नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती जनपद मुख्यालय पर चर्च कंपाउंड से उजाड़े गए दुकानदारों का धरना आज छठे दिन भी जारी रहा। स्थानीय प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर तोड़ी गई दुकानों को फिर से स्थापित किए जाने की मांग को लेकर व्यापारी अडिग हैं। वहीं जिम्मेदार अफसर अभी धरने को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश महामंत्री एवं व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य दिलीप सेठ तथा युवा प्रकोष्ठ के महामंत्री हरिओम व्यापारियों का दर्द बांटने धरना स्थल पर पहुंचे। स्थानीय व्यापारियों से पूरे प्रकरण की जानकारी लेने के बाद धरना स्थल पहुंचे व्यापारी नेताओं ने कहा कि बगैर नोटिस दुकानों को तोड़ना क्रूरता की हद है। जिस समस्या का हल बातचीत से निकल सकता था उसे स्थानीय प्रशासन ने और बड़ा बना दिया। इससे कई दर्जन दुकानें ध्वस्त हो गईं और सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। व्यापारी नेताओं ने आश्वस्त किया कि वे प्रदेश नेतृत्व को प्रशासन की तानाशाही से अवगत कराएंगे और व्यापारियों को उनका हक दिलाने तक उनके साथ खड़े रहेंगे। हम आपको सुनाएंगे व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य डॉक्टर दिलीप सेठ और नॉर्थ इंडिया के बिशप को, जिनका दावा है कि जहां से दुकानें हटाई गई हैं वह जमीन चर्च की है। रिपोर्ट देखिए विहान कसौधन की। कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी। यहाँ जो मैंने देखा, जो लोगों से चर्चा में महसूस किया, लोगों ने जिस विषय को मुझे बताया, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हमारे आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में, संविधान में वर्णित उल्लेखों का निरंकुश तरीके से जिस अंदाज में प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, मुझे अंग्रेजी हुकूमत की याद आती है, जब वो पूरी दादागिरी के साथ निरंकुश होकर के इस देश की जनता के साथ अत्याचार किया करते थे। वही विषय, वही झलक आज के इस कार्यक्रम, आज की इस व्यवस्था को देखने पर मिलता है कि चर्च कंपाउंड में जिस तरीके से जिला प्रशासन ने निरंकुश होकर दादागिरी के साथ गरीब लोगों को, हमारे दुकानदार भाइयों को संविधान के विपरीत उजाड़ने का काम किया है, मैं उनकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। निसंदेह चर्च कंपाउंड के हम 60 वर्षों से किराएदार हैं। प्रशासन को कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमको नोटिस दिया जाना चाहिए था। ये संविधान में हमको अधिकार थे। प्रशासन को हमारे साथ चर्चा करनी चाहिए थी, हमारे साथ बैठक करना चाहिए थी, हमको नोटिस देना चाहिए थी। कोई कार्रवाई किए बगैर जिस अंदाज में उन्होंने ये निरंकुश तरीके से नेस्त नाबूद करने के दुकानों को, परिवारों को काम किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम। साथियों, आपका विषय हमारे अध्यक्ष जी ने, महामंत्री जी ने मुझे अवगत कराया कि आप लगभग 60 वर्ष से चर्च ट्रस्ट के आप लोग किराएदार हैं और वर्षों से यहाँ पर जमे हुए हैं और नगर पालिका को भी आप लोग किराया दिए, ऐसा ही है ना? चर्च कंपाउंड को आप लोग किराया दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रशासन ने ये कार्रवाई की है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपकी इस संवेदनशील और गंभीर विषय को उत्तर प्रदेश सरकार में रखूंगा और मैंने आपको अपने माननीय जिलाध्यक्ष जी से आग्रह किया है कि इसका टू दी पॉइंट ड्राफ्ट बनवा करके किसी अच्छे किसी लॉयर से उसको बना करके आप हमको दीजिए। हम सरकार से न केवल इस संदर्भ में जांच की मांग करेंगे, अपितु हम जिला अधिकारी को बर्खास्त करने की भी मांग करेंगे। और उसके साथ ही जो यहाँ पर हमारे गरीब दुकानदारों को उजाड़ा गया है, इनको पुनः स्थापित करने का हम उत्तर प्रदेश सरकार में प्रयास करेंगे और व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से इस विषय का संज्ञान देंगे और आपको न्याय दिलाने में पूरी ताकत लगाएंगे। धन्यवाद। के रूप में, चाहे हॉस्पिटल के रूप में, है ना, उसको डेवलप करने का उसका पूरा अधिकार है ना, ताकि हमारी जो यीशु मसीह की सेवा है वो 3 तरीके से सेवा है।
वो उसकी सेवा जो है, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ प्रीचर एंड ही इज़ अ हीलर। यस ये तीनों मिनिस्ट्री उसकी हमारे पास है। जी। तो हम लोग ने सिर्फ बस्ती में नहीं, डायसिस ऑफ लखनऊ के अन्य चर्चेस के कैंपस के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं, चर्चेस डेवलप किए हैं और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए हैं जो सेवा से संबंधित हैं। और आज ये प्रॉपर्टीज जो हमारे पुरखे जो थे, जो विदेशों से आकर जिन्होंने यहाँ पर अपनी सेवकाई इंडिया में आकर दी जी। और अपनी मेहनत से इन चीज़ों को बनाया, चाहे वो चर्च हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे अस्पताल हो, जी। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसकी निगरानी करें, उसकी देखभाल करें। आज जी। 2015 से मैं बिशप हूँ और मेरे रहते हुए आज की डेट में बस्ती डायसिस ऑफ लखनऊ के अंतर्गत आती है, डायसिस का एक ये हिस्सा है। और जो स्टेटमेंट हमें कल परसों यहाँ के लोगों से सुनने को मिला टेलीफोनिक जी। कि एडीएम या एसडीएम ने इसको नदूल की ज़मीन घोषित किया है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हम इसका ओपनली खंडन करते हैं और पूरी कलीसिया इसका खंडन करती है। और ये ज़मीन नदूल की नहीं है, डायसिस ऑफ लखनऊ की है, चर्च की है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की है, और इस पे आज भी हमारा कब्जा है और हमेशा इस पे हमारा कब्जा रहेगा। सर एक सवाल मेरा, 30 साल पहले जो दुकानें बनी थी जी। तो उसको क्यों प्रशासन ने सील किया है? अब ये तो जबरदस्ती उसको आज यही तो कह रहा है कि नदूल की लैंड है? आपने कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं करा, कुछ तहरीर नहीं दी, कोई प्रूफ उनके पास नहीं है? अगर आपके पास नदूल की लैंड का कोई है तो आप 30 साल के बाद जाग रहे हो, जबकि चर्च 200 साल से पुराना चर्च है। अगर ये नदूल की ही लैंड थी तो इसको 200 साल पहले ले लिया होता। सर एक सवाल और मेरा ये है कि उस पर मान लीजिए वो जैसे आप कह रहे हैं वो चर्च की ज़मीन है, तो उस पर किराया कौन वसूलता था, उसकी बात है। देखिए, जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, हाँ जी, वो LGTA हमारे यहाँ एक महकमा है जी, है ना, हाँ जी। जिसको पूरा है लखनऊ डायसिसन ट्रस्ट एसोसिएशन। सर ये किसके अधीन काम करती है? डायसिस ऑफ LGTA? लखनऊ के अंतर्गत ये एक पार्ट है उसका जो प्रॉपर्टी मैटर्स को देखता है। जी जी जी। बाकायदा इसकी ऑफिशियल मीटिंग होती है, बाकायदा उस पर प्रपोजल आता है, एजेंडा आता है, प्रॉपर तरीके से उसको पास किया जाता है, तब किसी को कंस्ट्रक्ट करने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन जी। वो प्रॉपर्टी डायसिस ऑफ लखनऊ के अंतर्गत ही रहेगी। हमारा अधिकार, हमारा वाचिस्व उसके ऊपर हमारा ही रहेगा जो डायसिस का है। हम किसी को पर्सनल तरीके से ये लैंड सेल आउट नहीं करते हैं। जी जी। ये 20 दुकानें जो लाल एसोसिएट को द्वारा क्या नाम उनकी जो बनाई हुई सील की गई, उनका क्या नाम क्या मैटर है इस पर? ये हमारे टाइम की बनी हुई नहीं है, ये हमारे टाइम की बनी हुई नहीं। इनको कैसे अधिकार मिला यहाँ पे दुकानें बनाने का चर्च के? डायसिस से मिला होगा। डायसिस से किसके मिला द्वारा? कोई आदेश? जो LGTA है, LGTA की तरफ से मिला है। जी जी जी। हाँ, कोई अपने आप तो नहीं बना लेगा। कोई तीसरा नहीं। आदमी आके हमारी प्रॉपर्टी पे काबिज होकर अपना घर बनाने लगे, दुकान बनाने लगे, बिल्डिंग बनाने लगे, तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। जब तक उसको LGTA की तरफ से परमिशन नहीं होगी तो कोई भी एक ईंट हमारे यहाँ नहीं रख सकता है। तो ये जो भी चीज़ें होती है सब ऑफिशियल होती है। सर 19 दुकानों का किराया जी। वो कहाँ जमा होता है, किसके अधीन आता है, वो कौन लेता है सर? देखिए, अगर डायसिस ऑफ लखनऊ के तरफ से बनी गई है तो उसका जो भी किराया आता है वो डायसिस के LGTA के डिपार्टमेंट में आता है, जो उनका अपना अकाउंट होता है। यहाँ पे कौन उस किराए को क्या नाम कौन जिम्मेदार पर्सन है? हमारा डायसिस से ही एक आदमी आता है हाँ जो यहाँ के किराए को वसूलता है। जी।